हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रश्न पत्र 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे थे चैप्टर वाइज, यानी कि यूजीसी नेट में अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम लोग चैप्टर वाइज अच्छे से कवर कर रहे थे। तो दोस्तों, इसमें 2 बुक हम लोग अच्छे से कवर कर रहे थे, जिसमें एक पहली जो बुक का पार्ट था वो वॉल्यूम 1 थी और दूसरी बुक वॉल्यूम 2 थी। तो दोस्तों, हम लोगों ने वॉल्यूम 1 के जितने भी थ्योरिकल इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो अच्छे से कवर कर लिए हैं और उसकी एक प्लेलिस्ट हमारी अलग बनी हुई है। अगर आप लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग सीधे प्लेलिस्ट में जाके स्टार्टिंग से वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही हमारी ये सेकंड प्लेलिस्ट स्टार्ट हुई है वॉल्यूम 2 की। इसमें दोस्तों लगभग सारे ही टॉपिक्स थ्योरिकल हैं, इसलिए ये पूरी बुक हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। और हमारा इसका पहला टॉपिक जो रिसर्च एप्टीट्यूड है वो स्टार्ट हो चुका है और उसके लगभग हम लोग 60 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। वो आपको इसी प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के क्वेश्चंस। दोस्तों, कुछ स्टूडेंट ये स्टार्ट कर रहे होंगे या इसका एग्ज़ाम पहली बार दे रहे होंगे, तो उनके लिए बेसिक न्यूज़ ये है कि यूजीसी नेट के पेपर पैटर्न में इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ है। हर बार यूजीसी नेट का एग्ज़ाम ऑनलाइन होता था, इस बार ऑफलाइन पैटर्न पे होगा OMR सीट के द्वारा। और दोस्तों, इसकी एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है, 18 जून को इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के क्वेश्चंस। हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शोध विधि नहीं है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अवलोकन। बाकी की दोस्तों ऐतिहासिक, सर्वेक्षण और दार्शनिक ये शोध विधियां हैं। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शोध विधि के निम्न प्रकार होते हैं: सर्वेक्षण विधि, ऐतिहासिक विधि, दार्शनिक विधि, प्रयोगात्मक विधि, व्यवहारिक विधि इत्यादि। अवलोकन शोध विधि नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वैधता विश्वसनीयता को सुनिश्चित करती है। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। वैधता और विश्वसनीयता अनुसंधान और परीक्षणों के प्राचाल या पैरामीटर हैं, इसलिए अनुसंधान के उपयोग के लिए ये दोनों पहलू होने चाहिए। वैधता और विश्वसनीयता के बीच का अंतर यह है कि वैधता उस सीमा को संदर्भित करती है जिस तक एक परीक्षण उपाय है और यह मापने के लिए क्या दावा करता है, जबकि विश्वसनीयता परीक्षण परिणामों की स्थिरता को संदर्भित करता है। हालांकि जब शोध या परीक्षण मान्य हो तो डेटा विश्वसनीय होता है, लेकिन यदि कोई परीक्षण विश्वसनीय है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि शोध या परीक्षण मान्य या वैध है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वैधता विश्वसनीयता को सुनिश्चित करती है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक अनुसंधान के मुख्य अभिलक्षण हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी, यानी कि अनुभवाश्रित, सैद्धांतिक और प्रायोगिक। वैज्ञानिक अनुसंधान के मुख्य अभिलक्षण दोस्तों इस प्रकार हैं। पहला है प्रामाणिकता या सत्यापनीयता, निश्चितता, वस्तुनिष्ठता, सामान्यीकरण, व्यवस्थित अध्ययन, नियंत्रण, वैज्ञानिक अनुसंधान, अविकल्प, पुनरावृत्ति, परिशुद्धता, पूर्वानुमान की क्षमता, कार्य कारण संबंध, सैद्धांतिकरण, सार्वभौमिकता और प्रायोगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शोध वह व्यक्ति कर सकता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें सोचने की और तर्क की क्षमता है। शोध वह व्यक्ति कर सकता है जिसमें सोचने की और तर्क की क्षमता है। शोध ज्ञान वृद्धि के साथ साथ मानव विकास को अत्यधिक महत्व प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, अनुसंधान की खोज की प्रामाणिकता निर्भर करती है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी पर, यानी कि मौलिकता पर, वैधता पर और वस्तुनिष्ठता पर। चलिए इसकी व्याख्या अच्छे से समझ लेते हैं। दोस्तों, व्याख्या अच्छे से इसलिए समझनी है, उस टॉपिक से या उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी हमारे की पॉइंट्स होते हैं जो उस क्वेश्चन में कवर नहीं भी होते हैं वो हमारे व्याख्या से कवर हो जाते हैं, जिससे आने वाले एग्जाम्स में सीधे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप लोगों को व्याख्या अच्छे से समझनी है। अनुसंधान की खोज की प्रामाणिकता, मौलिकता, वैधता और वस्तुनिष्ठता पर निर्भर करती है। अनुसंधान की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1 है, अनुसंधान की प्रक्रिया वैज्ञानिक, व्यवस्थित तथा सुनियोजित होती है।
नंबर दूसरा है अनुसंधान की प्रक्रिया में नवीन ज्ञान की वृद्धि एवं विकास किया जाता है। नंबर तीसरा है इसमें सामान्य नियमों तथा सिद्धांतों के प्रतिपादन पर बल दिया जाता है। नंबर 4 है इसमें व्यक्तिगत पक्षों, भावनाओं तथा विचारों को महत्व नहीं दिया जाता है। इन प्रभावों के लिए सावधानी रखी जाती है। नंबर 5वां है अनुसंधान की प्रक्रिया में प्रदत्तों के आधार पर परिकल्पनाओं की पुष्टि की जाती है। नंबर 6 है यह तार्किक तथा वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है। नंबर 7 है इसमें विश्वसनीय तथा वैध प्रविधियों को प्रयुक्त किया जाता है। नंबर 8 है शोध कार्य में गुणात्मक तथा परिणामात्मक प्रदत्तों की व्यवस्था की जाती है और उनका विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। नंबर 9 प्रत्येक शोध कार्य से निष्कर्ष निकाले जाते हैं और सामान्यीकरण का प्रतिपादन किया जाता है। नंबर 10 है शोध कार्य में धैर्य रखना होता है ताकि उसमें शीघ्रता नहीं की जा सकती है। हमारा अगला क्वेश्चन है शोध सदैव है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी यानी कि जो तीनों ऑप्शन है वो भी सही हो जाएंगे। पूर्व ज्ञान का सत्यापन, नूतन ज्ञान की गवेषणा और सी ज्ञान के अंतराल की पूर्ति। दोस्तों किसी समस्या के संबंध में वैज्ञानिक ढंग से सत्य को ढूंढने के लिए कार्य करना शोध कहलाता है। शोध का संबंध पूर्व ज्ञान, नए ज्ञान व ज्ञान के अंतराल की पूर्ति से है। हमारा अगला क्वेश्चन है शोध की विषयनिष्ठता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी, उसकी निष्पक्षता के जरिए, उसकी विश्वसनीयता के जरिए और उसकी वैधता के जरिए। शोध की विषयनिष्ठता को उसकी निष्पक्षता, विश्वसनीयता तथा वैधता के जरिए बढ़ाया जा सकता है। शोध को इन तीनों पर खरा उतरना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है क्रियानिष्ठ शोध है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एक व्यवहारिक शोध। दोस्तों क्रियानिष्ठ शोध एक व्यवहारिक शोध होता है और इसका प्रयोग तात्कालिक समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। क्रियानिष्ठ शोध का भाव है, तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक शोध जिसे किसी जरूरी समस्या के समाधान के लिए प्रारंभ किया गया हो। चलिए इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। क्रियानिष्ठ शोध का भाव है एक शोध जिसे किसी जरूरी समस्या के समाधान के लिए प्रारंभ किया गया हो। जॉन डब्ल्यू बेस्ट 1977 के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान का तात्कालिक उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा सिद्धांत का विकास नहीं किया जाता है, ना ही इसका सामान्य उपयोग किया जाता है। इसमें यहाँ तक अभी की समस्या जो स्थानीय प्रकार की है उस पर बल दिया जाता है। इसके परिणामों का मूल्यांकन स्थानीय अनुप्रयोग के रूप में किया जाता है, ना कि सार्वभौमिक वैधता के रूप में। हमारा अगला क्वेश्चन है अनुसंधान या अन्वेषण में एक सामान्य परीक्षण में प्राथमिकता दी जाती है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी। अनुसंधान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, अतः जो भी शोध किए जाने चाहिए वह वैज्ञानिक ढंग से सत्य की कसौटी पर खरा उतरे। अतः इसके लिए ज़रूरी है कि अनुसंधान में एक सामान्य परीक्षण में विश्वसनीयता, प्रयोग, वस्तुनिष्ठता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है एक प्रक्रिया के रूप में शोध का अर्थ स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित युक्तियों में से कौन सी प्रासंगिक नहीं है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रयोग एवं त्रुटि। एक प्रक्रिया के रूप में शोध का अर्थ स्पष्ट करने के लिए क्रमबद्ध क्रिया, वस्तुनिष्ठ अवलोकन तथा समस्या समाधान का होना आवश्यक है। अतः प्रयोग एवं त्रुटि की प्रक्रिया शोध का अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रासंगिक नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है एक शोधार्थी के आवश्यक गुण होते हैं, यानी कि एक शोधार्थी जो शोध करता है उसके आवश्यक गुण क्या होते हैं, तो इसका डी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। या उपयुक्त सभी, यानी कि स्वतंत्र परिप्रश्न की प्रवृत्ति, अवलोकन एवं प्रमाण पर निर्भर, ज्ञान का व्यवस्थितीकरण अथवा सिद्धांतीकरण। चलिए दोस्तों व्याख्या समझ लेते हैं। एक शोधार्थी के आवश्यक गुण दोस्तों कौन कौन से होने चाहिए। नंबर 1 है जिज्ञासा प्रवृत्ति। नंबर 2 है स्वतंत्र परिप्रश्न की प्रवृत्ति। नंबर 3 है अवलोकन एवं प्रमाण पर निर्भरता। नंबर 4 है ज्ञान का व्यवस्थितीकरण अथवा सिद्धांतीकरण। नंबर 5 है सशक्त कल्पना शक्ति। नंबर 6 है योग्यता। नंबर 7 है धैर्य। हमारा अगला क्वेश्चन है शोध किया जाता है,
तो नंबर 1 नए ज्ञान के सृजन के लिए, नंबर 2 है सिद्धांत विकसित न करने के लिए, नंबर 3 है शोध उपाधि प्राप्त के लिए, नंबर 4 है विद्यमान ज्ञान की पुनर्व्याख्या के लिए। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, 1, 3 और 4। अनुसंधान में नवीन तथ्यों की खोज की जाती है तथा नवीन सत्यों का प्रतिपादन किया जाता है। शोध कार्यों द्वारा प्राचीन प्रत्ययों तथा तथ्यों का नवीन अर्थापन किया जाता है। ऐसी परिस्थितियों की जानकारी की जाती है जिनमें विशिष्ट तथ्य क्रियाशील होते हैं तथा अन्य क्रियाशील नहीं होते हैं, जबकि वे तथ्य समान प्रतीत होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वैज्ञानिक परिकल्पना एक वैज्ञानिक सिद्धांत है, ये असत्य कथन है। बाकी के हमारे जो 3 कथन है दोस्तों वो सही कथन हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग सीधे व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे परिकल्पना। तो दोस्तों परिकल्पना शब्द का शाब्दिक अर्थ है पूर्व चिंतन। परिकल्पना के बिना या परिकल्पना के अभाव में वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं है। परिकल्पना की अनुपस्थिति में वैज्ञानिक अध्ययन उद्देश्यहीन हो जाता है। लुंडबर्ग और यंग ने अस्थायी परिकल्पना निर्माण को वैज्ञानिक विधि का एक आवश्यक पद माना है। आगे और अन्वेषण किए जाने के लिए प्रारंभिक रूप से सीमित साक्ष्य के आधार पर परिकल्पना की जाती है। नंबर दूसरा है परिकल्पना सत्य की किसी मान्यता के बिना तर्क का आधार होती है। और नंबर 3 है परिकल्पना किसी घटना का प्रस्तावित स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन है किसी शोध पत्रिका की गुणवत्ता का निम्नलिखित में से कौन सूचक है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, एच इंडेक्स। किसी शोध पत्रिका की गुणवत्ता उसके प्रभाव गुणक पर निर्भर होती है। एच इंडेक्स किसी प्रकाशित कार्य की उत्पादकता एवं प्रभाव दोनों को मापता है। जी इंडेक्स का संबंध पब्लिकेशन रिकॉर्ड का वैज्ञानिक उत्पादकता से है, जबकि 110 इंडेक्स शैक्षणिक प्रकाशनों की संख्या को इंगित करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है जब सामाजिक शोध की योजना बनाई जाए तो बेहतर होगा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विषय से जुड़े साहित्य से परिचित होना। जब सामाजिक शोध की योजना बनाई जाए तो बेहतर होगा कि विषय से जुड़े साहित्य से परिचित होना चाहिए। सामाजिक अनुसंधान का बीजारोपण वहीं से होता है जहां वह अपनी व्याख्या के संदर्भ में संदेह प्रकट करना प्रारंभ करता है। अनुसंधान की जो विधियां प्राकृतिक विज्ञानों में सफल हुई हैं उन्हीं के प्रयोग द्वारा सामाजिक घटनाओं की समझ उत्पन्न करना, घटनाओं में कारणता स्थापित करना और वैज्ञानिक तटस्थता बनाए रखना सामाजिक अनुसंधान के मुख्य लक्षण हैं। ऐसी व्याख्या नहीं प्रस्तुत करनी चाहिए जो केवल अनुसंधानकर्ता को संतुष्ट करे, बल्कि ऐसी व्याख्या प्रस्तुत करनी होती है जो आलोचनात्मक दृष्टि वालों या विरोधियों का संदेह दूर कर सके। इसके लिए निरीक्षण को व्यवस्थित करना, तथ्य संकलन तथा तथ्य निर्वचन के लिए विशिष्ट उपकरणों का प्रयोग करना और प्रयोग में आने वाले प्रत्ययों को स्पष्ट करना आवश्यक है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित सूची में से कौन सा कथन शोध की उपयुक्त परिभाषा देता है। उत्तर देने के लिए सही कूट का चयन करें। नंबर 1 है शोध का अभिप्राय बार बार खोजना है। नंबर 2 है शोध मूलतः किसी प्रश्न का उत्तर है। नंबर 3 है शोध किसी समस्या का प्रामाणिक समाधान प्रदान करता है। नंबर 4 है शोध किसी व्यक्ति की परिकल्पना को सिद्ध करने का प्रयास है। नंबर 5 है शोध अर्थ निरूपण करने वाली एक प्रक्रिया है। नंबर 6 है दोस्तों शोध का अर्थ किसी निश्चित समग्र से प्रतिदर्श का चयन करना है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 2, 3 और 5। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अनुसंधान किसी अर्थपूर्ण व मौलिक समस्या का समाधान खोजने का एक ऐसा व्यवस्थित वस्तुनिष्ठ सौदेश्य तर्कसंगत तथा इंद्रियानुभविक प्रयास है जिसमें वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। निम्नांकित कथन शोध की उपयुक्त परिभाषा देता है। तो दोस्तों शोध मूलतः किसी प्रश्न का उत्तर है, शोध किसी समस्या का प्रामाणिक समाधान प्रदान करता है और 5वां है शोध अर्थ निरूपण करने वाली एक प्रक्रिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्रकार के शोध में प्रतिभागी परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहित किया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नृजातीय शोध।
दोस्तों नृजातीय अध्ययन एक विशेष प्रकार का गुणात्मक शोध है जिसके अंतर्गत विपक्षी समूहों, वर्ग या संस्कृति का विस्तारित अध्ययन किया जाता है। इसमें प्रतिभागी के परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। इस प्रकार के अध्ययन में शोधकर्ता स्वयं प्रतिभागी बनकर संपूर्ण संस्कृति को समझने एवं अवलोकन करने का प्रयास करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सभी वैज्ञानिक अनुसंधानों का आधार है। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, संप्रत्ययों को परिभाषित करना। चलिए इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। संप्रत्ययों को परिभाषित करना सभी वैज्ञानिक अनुसंधानों का आधार है। संप्रत्यय अर्थात जब कोई प्रतीक उभयनिष्ठ गुणों से युक्त वस्तुओं या घटनाओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो उसे संप्रत्यय कहते हैं। शिक्षा, मनोविज्ञान तथा समाज कार्य ऐसे व्यवहारपरक विज्ञान हैं जिनमें वैज्ञानिक विधियों द्वारा ही अनेक प्रकार के शोध कार्य किए जाते हैं। ऐसी विधियों द्वारा किए गए अनुसंधान कार्यों को वैज्ञानिक अनुसंधान कहते हैं। शोध अभिकल्प शोध के उद्देश्य के आधार पर अध्ययन विषय के विभिन्न पक्षों को उद्घाटित करने के लिए पहले से ही बनाई गई योजना की रूपरेखा को शोध अभिकल्प कहते हैं। प्रतिवेदन लेखक किसी प्रकरण, घटना, कार्य योजना आदि के बारे में स्पष्ट देखकर या छानबीन करके जो लिखित रूप से परिपूर्ण विवरण से प्रस्तुत किया जाता है से प्रतिवेदन लेखन कहते हैं। उपकल्पनाओं का निरूपण अप्रत्यक्ष तथ्यों के बारे में शिक्षित अनुमान को उपकल्पना या परिकल्पना या अभिकल्पना निरूपण कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प गलत है? तो इसका बी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, अंतर ज्ञानात्मक। बाकी के तीन ऑप्शन दोस्तों इसमें विकल्प सही हैं, योजनाबद्ध, नियंत्रित और आनुभविक। वैज्ञानिक शोध में निम्न बातें सम्मिलित हैं, योजनाबद्ध, नियंत्रित और आनुभविक, परंतु अंतर ज्ञानात्मक का संबंध वैज्ञानिक शोध से नहीं है। तो दोस्तों बी विकल्प गलत हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस रहेंगे। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस कवर करेंगे।